जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम काम पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को व्यास जी ने लिखा है। कहते हैं ये काम इच्छा इतना प्रबल होती है कि ये कितने संत महात्मा, मानव, दानव, देवता, राक्षस को नीचा दिखा दिया है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो आइए सुनते हैं। एक बड़ा त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, ध्यानी, धर्माचारी, ब्रह्मचारी काशीपुर के पास गंगा पार रामनगर के वन में आश्रम बनाकर रहता था। वह प्रतिदिन वेद वेदांतों का मनन करता हुआ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि रूप में अष्टांग योग के द्वारा आत्मानंद का भोग किया करता था। उसने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय रोगों को समाप्त कर दिया था। एक दिन उसे किसी शास्त्र का स्वाध्याय करते समय महर्षि व्यास जी के कर कमलों से अंकित एक श्लोक को उन्होंने किताब से हटा दिया। श्लोक था, मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा वानेकांत स्थानिनो भवेत बालवानिंद्य ग्रामो विद्वां समपि कर्षति। उन ब्रह्मचारी ने इस श्लोक को अनहोनी बात समझकर उस ग्रंथ में से काट दिया। भगवान वेदव्यास जी अजर अमर होने के कारण उस समय भी जीवित थे। व्यास जी ने अपने ध्यान के सहारे इस तत्व को समझकर सोचा कि यह ब्रह्मचारी बड़ा भोला भाला है, कहीं यह अपने मन की असावधानी से संसार जाल विषय में फंसकर अपना सर्वनाश न कर बैठे। इसलिए उसे चलकर ज्ञान करा देना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी उस जंगल में गए और अपने तपोबल से अपनी दिव्य योग माया को फैलाया। केवल इच्छा मात्र से ही लावण्यमयी सजी धजी विलक्षण अद्भुत आकृति आकार अपने कोमल विमल आलापों को इधर उधर हंस पंक्ति की गुंजन के समान, भ्रमर माल की सघन घन घटाओं में दामन की धमक चमक के समान, रूप यौवन की ललित लावण्यता की लहरों को लहराती हुई मूर्ति से घूमने लगी। चारों ओर सुंदर स्त्री रूप धारी भगवान वेदव्यास चक्कर लगाने लगे। वह बिरहनी हिरने के समान बिल बिलाती महाराज के आश्रम में आई, ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मेरे परिवार के लोग इस तीर्थ में गमन कर रहे थे कि कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया और जो बीच में बोला उसकी खूब पिटाई की। मैं अवसर पाकर अकेली भागकर यहाँ चली आई हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके चरणों में
मुझे पहुंचाया है। मैं आपकी छत्र छाया में रात्रि व्यतीत करके प्रातः काल होने पर चली जाऊंगी। ब्रह्मचारी महाराज बोले, हे देवी, यह उदासी नरासी वनवासी व्यक्तियों का आश्रम है। यहाँ पर स्त्री के रहने की गुंजाइश नहीं है। तुम यहाँ से शीघ्र चली जाओ और नगर में जाकर अपने रहने का वानक बनाओ। इतना सुनते ही लरझाती मुरझाती घबराती और बिलखती हुई वह बोली, मैं इस अंधकार में तथा घोर भयावनी रात्रि में आगे कैसे जाऊं? आप मुझ पर कृपा करो और आज की रात्रि अपने आश्रम में रुकने की आज्ञा दें। यदि आप ही मुझे भगा देंगे तो भला मुझे कहाँ शरण मिलेगी। सुंदर स्त्री रूपधारी वेद व्यास जी की इस प्रकार विनती ब्रह्मचारी महाराज को दया आ गई और बोले, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे रहने के योग्य कुटियों में ले जाता हूँ। वहीं पर आज रात विश्राम कर प्रातः काल चली जाना। इतना कहकर आगे आगे ब्रह्मचारी जी चले और उनके पीछे महिला चलने लगी। परंतु महिला की सुंदरता ने ब्रह्मचारी जी की बुद्धि को अपने वश में कर लिया था। परंतु ब्रह्मचारी जी ने अपने मन पर काबू किया और जब कुटिया पर पहुँचे तो ब्रह्मचारी ने अपने मन की चंचलता को देखकर पहले से ही अपने मन पर काबू पाना आरंभ कर दिया था। उन्होंने उस महिला से कहा, हे सुभागे, आज की रात तुम इस कुटिया में विश्राम करो और अंदर से कुंडी लगा लेना। यदि कोई तुम्हें किवाड़ खोलने के लिए कहे तो भी किवाड़ न खोलना, क्योंकि इस वन में एक बड़ा भयानक राक्षस रहता है। हो सकता है कि वह मेरा जैसा रूप धरकर तुम्हारे पास आकर किवाड़ खोलने को कहे, तथा वह चाहे कितना ही उपद्रव मचाए, परंतु तुम मुंह से मत बोलना। यदि तुम कुछ बोलोगी तो उसकी त्रास की फांसी में फंसकर या विश्वास के दलदल में पड़कर किवाड़ खोल दोगी तो वह तुम्हें निश्चय ही खा जाएगा। मेरे सिर पर मुफ्त में पाप लग जाएगा। मैं भी अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मचारी वहाँ से चल दिए। ब्रह्मचारी अपने मन को विषय से बड़ी धीरता से मोड़ लिया और ईश्वर के भजन में ध्यान लगाने का प्रयत्न करने लगा। परंतु जैसे रात्रि व्यतीत होने लगी वैसे उनके मन की तरंग भी अंग अंग में समाने लगी। परंतु ब्रह्मचारी महाराज बराबर मन को विषय एवं चंचलता से हटाते रहे। परंतु जैसे जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर ही बहता है और यदि अनेक उपाय करने पर ही ऊपर को जाता भी है तो जरा सी चूक होते ही नीचे को चल पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी जी ने लाखों यत्न करके वासना को रोकना चाहा, परंतु विषय वासना ने ही विजय प्राप्त करी। अब तो ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कुटिया से उठकर उस स्त्री की कुटिया पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने कुटिया के द्वार को खुलवाने का प्रयत्न भी किया। वे मधुर स्वर में बोले, हमें तुमसे एक परम आवश्यक गुप्त समाचार कहना है, इसलिए शीघ्र ही किवाड़ खोलो। यह सुनकर स्त्री बेश धरी
महर्षि वेद व्यास मन ही मन में मुस्कुराए, परंतु प्रकट रूप में कुछ भी उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मचारी जी का हृदय तो काम वासना से खिन भिन कर डाला था, इसलिए उन्हें एक एक क्षण कोटि कोटि कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मचारी जी ने बार बार किवाड़ों को खटखटाया, परंतु जब कुछ भी उत्तर न मिला तो वह अपने मन को समझाने लगे कि वह गहरी नींद में सो रही होगी। वह कुटिया के ऊपर चढ़कर छप्पर का फूस हटाकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। अंतर विचारों से विवश होकर उन्होंने अपने विचारों पर अमल किया, परंतु वहाँ उन्हें विचित्र सुन नजर आया। जैसे ही ब्रह्मचारी महाराज कुटिया में कूदे तो उनके मुंह पर वेद व्यास जी का करारा चाटा पड़ा। दूसरा थप्पड़ पड़ने से ब्रह्मचारी जी के होश ठिकाने आ गए और जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो वहाँ उन्हें महिला की जगह महर्षि वेद व्यास जी दिखाई पड़े। ब्रह्मचारी जी महाराज त्राहिमाम कहकर भगवान वेद व्यास जी के चरणों में गिरकर बोले, भगवान आपने अपनी योग माया की शक्ति को खूब फैलाया। मिथ्या अहंकार वाली मेरी बुद्धि को दया के डंडों से खूब जागृत किया। मेरी प्रथम भूल ही मुझे दिखा दी, जिससे मैं कभी भी उस भूल भुलैयों में जड़ मूल से न खो जाऊं और इस अनमोल बेतौल मनुष्य शरीर को धूल में मिलाकर नरक नगर की महा आपत्तियों की ज्वाला में गिरकर भस्म न हो जाऊं। आप धन्य हो, आपको बार बार मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान व्यास जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम अपने अंतःकरण में किसी प्रकार की गलानी न करो। देखो, यह काम वासना बड़ी प्रबल है, इसे सदा बचते रहना। हे भाइयों, यदि तुम वास्तव में इस भयंकर काम वासना से बचना चाहते हो और अपने मन को